क्वेश्चन 39 करते हैं। यहाँ पर है आपका अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी। आपको एक ऑप्शन यहाँ पर करना है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, जो कि आपका 5 मार्क्स का है। तुमको इलेक्ट्रिक सर्किट दिख रहा है और इसमें यहाँ पर देखो ये V1 है, यहाँ पर V2 है, एक ये 100 ओम का रजिस्टर है और दो यहाँ पर 25 ओम के हैं जो कि पैरेलल में। द अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर शोन इन द एवर फिगर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। ठीक है, ये आपका बैटरी से कनेक्टेड है। द पावर डिसिपेशन इन द 100 ओम रजिस्टर इज 81 वाट। यहाँ पर जो पावर है वो कितने है आपका 81 वाट का है। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। सबसे पहले आपको सर्किट में करंट को निकालना है। तो सर्किट में करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पावर दिया है, यहाँ पर आपको 100 ओम दिया है। तो सपोज़ हम 100 ओम के अक्रॉस निकालते हैं करंट, क्योंकि यहाँ पर हम सीरीज सर्किट देख लेंगे, क्योंकि ये दोनों जो पैरेलल में हैं इनको भी हम सीरीज़ में लेंगे। तो यदि हम सीरीज सर्किट देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपका करंट की वैल्यू है वो सेम आएगी। तो यहाँ पर जो 100 ओम वाला रजिस्टर है उसके अक्रॉस देखेंगे करंट। तो करंट अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा आपका पावर का, क्योंकि पावर दिए यहाँ पर P इजिकल टू आई स्क्वायर आर लगा लेंगे। आई स्क्वायर हो जाएगा आपका P अपॉन आर। P की वैल्यू आपको दी है 81 और R दिया है आपको 100। तो देखो यहाँ आई स्क्वायर है ना, यदि हम आई करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये 9 9 से 81 होता है और 10 10 से 100 होता है। इजिकल टू 9 अपॉन 10 आ गया, जो कि हो गया 0.9 एम्पियर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर आ जाता है, जो कि आई की वैल्यू है 0.9 एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट है द रीडिंग इन वोल्टमीटर V2। तो इस वोल्टमीटर में हमें रीडिंग निकालनी है पहले, तो निकालते हैं इसको। तो V2 के लिए हमने क्या करना है, ये देखो 25 ओम, क्योंकि 25 ओम के अक्रॉस लगा है ये वोल्टमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो रेजिस्टेंस है उसका हमें इक्विवेलेंट ले लेना है। ये हो गया आपका 1/R1 प्लस 1/R2 और ये हो गया आपका 1/25 प्लस 1/25 इजिकल टू 2/25। यानी कि जो यहाँ पर R इक्विवेलेंट हमारा आया वो कितना आया 25/2। कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 ओम। तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 12.5 ओम आ गया है। ठीक है। और फार्मूला जो है वोल्टमीटर वोल्टेज का क्या होता है आपका V इजिकल टू होता है आपका IR। तो I हमारा 0.9 हमने निकाला और जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है वो है 12.5। तो ये कितना हो गया हमारा, क्योंकि तुम्हें पता है वोल्टेज जो है वो सीरीज सर्किट में हमेशा अलग होता है, क्योंकि जब दोनों का हमने निकाल लिया तो ये सीरीज़ में आ गया आपका यहाँ पर 12.5 ओम। राइट। तो इस वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग अलग आएगी। तो इसको निकाल लेते हैं। 9 5 से हो गया 45 और 9 2 से 18 और 4 हो गया आपका 22 और 9 1 से 9 और 2 11। तो यहाँ पर आपका 2 से पहले डेसिमल आ जाएगा, यानी कि V हो गया आपका 11.25 वोल्ट और ये आपका क्या है V2। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे दो आंसर आ चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम थर्ड निकालेंगे, रीडिंग इन द वोल्टमीटर V1। वोल्टमीटर V1 ये है, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि V1 किसके बराबर होगा आपका, V1 होगा वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम और प्लस होगा वोल्टेज इन V2। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब हमारा ये कंप्लीट आएगा, क्योंकि ये कहाँ लगा है, ये आपका बैटरी पर लगा है। तो यानी कि ओवरऑल कितना वोल्टेज है सर्किट में V1 हमें वो शो करेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ जो हमने 25 ओम के जो पैरेलल रेजिस्टर लगाए थे उसके अक्रॉस जो वोल्ट मीटर है V2 वहाँ की रीडिंग आ गई है। अब सपोज़ यहाँ पर हमारा कोई एक वोल्ट मीटर लगा है और उसकी भी तो रीडिंग लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर तो अलग अलग होती है रीडिंग सीरीज से कनेक्शन में। तो हम ले लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम, यानी कि हम V100 लिख लेते हैं यहाँ पर, I इंटू आर हो जाएगा। तो I हमारा 0.9 ही चलेगा, क्योंकि करंट सिमिलर होती है, सेम होती है, और R यहाँ पर है 100। तो ये हमारा आ गया 900 और यहाँ पर 1 प्लेस पर हमने 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया। तो जो वोल्टेज 100 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस है उसकी वैल्यू आ जाती है 100 कितना आ गया आपका 90 वोल्ट। राइट। तो V1 क्या हो जाएगा आपका V100 प्लस हमने लिख लिया V2। राइट। तो V100 के अक्रॉस कितना है आपका 90 और V2 कितना है यहाँ पर 90 और V2 है हमारा 11.25।
तो V1 जो हमारा आया वोल्ट मीटर 1 में हमारी जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी 25 लिख लिया 0.25 और 1 आ गया और 9 और 1 10 आ गया, यानी 101.25 वोल्ट ये हमारा रीडिंग आ रही है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। आई होप अच्छे से समझा होगा। अब करते हैं इसका ऑप्शन बी पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। यहाँ पर एक सर्किट दिया है जिसमें यहाँ पर 3 स्विच दिए हैं आपके पास और 3 रेजिस्टर्स दिए हैं ए बी एंड सी। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक हीटर। क्वेश्चन दिया है एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ 3 सिमिलर हीटिंग एलिमेंट्स ए बी एंड सी connected as shown in figure above. Each heating element is rated as 1.2 kilowatt and 240 volt and has constant resistance. S1, S2, S3 are the respective switches. तो यहाँ पर तीनों का आपको वैल्यू दी है, यानी कि तीनों में पावर कितनी डिसिपेट हो रही है 1.2 किलोवाट और रेजिस्टर कितना, वोल्टेज कितना है यहाँ पर 240 वोल्ट इन ईच रेजिस्टर, तीनों में ये सेम है। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट। तो किसी एक का आपको निकालना है। सपोज हम ए का निकाल लेते हैं। क्या निकालना है आपको, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इन ए, हीटिंग एलिमेंट ए में कितना रेजिस्टेंस है भाई, हमें फार्मूला पता है। देखो पावर का फार्मूला होता है, यदि हमें पावर में वोल्टेज दिया है और रेजिस्टेंस निकालना है, पावर दिया है, तो हम लगा सकते हैं P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। तो इससे हमारा रेजिस्टेंस का फार्मूला बन जाएगा R इजिकल टू हो जाएगा हमारा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा। वी हमें दिया है 240 वोल्ट इंटू 240 वोल्ट अपॉन पावर दिया हमें 1.2 किलोवाट। ठीक है, 1.2 किलोवाट को आप जब वो करोगे, कन्वर्ट करोगे वॉट में, तो ये किस में मल्टीप्लाई जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000। डेसिमल यहाँ से हट करके ऊपर 10 आ जाएगा, राइट। तीनों जीरो यहाँ पे आपके कैंसिल हो गए, क्लियर हो गया। ये 1 किलोवाट कितना होता है इक्वल टू 1000 वाट, तो हमने उससे मल्टीप्लाई कर लिया इसको। तो 12 2 से 24 हुआ, तो आर ए यानी कि जो अक्रॉस ए रजिस्टर है, रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा 48, 24 2 से 48 ओम, ये हमारा रजिस्टर यहाँ पर आ गया है, राइट। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकेंड है कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S2 आर कनेक्टेड। जब हमारे दो स्विच कनेक्ट किए हैं, यानी कि S1 और S3 कनेक्ट किया है, S2 को हमने ओपन रहने दिया है, तो हमें करंट निकालनी है हर रजिस्टर में। ठीक है, तो करंट हर रजिस्टर में क्या होगा, देखो ये दोनों हमारे सीरीज में है यहाँ पर और ये वाला हमारा पैरेलल में है, क्लियर। तो यानी कि जब ऐसा होगा, जब हम ये दोनों सीरीज वाले को हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पैरेलल में आ जाएंगे दोनों। पैरेलल में क्या होता है, करंट हर रजिस्टर में अलग होती है। तो यहाँ पहले हम निकाल लेते हैं करंट अक्रॉस सी, करंट अक्रॉस हम निकाल रहे हैं रजिस्टर सी। तो यहाँ पर हमारा IC निकाल लेंगे हम, क्या हो जाएगा आपका, करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से ले लेते हैं हम सिंपली। हमें वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस हमें पता है, हर एक का आपने क्या कहा कि हर एक का रेजिस्टेंस सेम है, तो 48 ओम है। तो I इजिकल टू हो गया आपका V अपॉन आर। V है हमारे पास 240, R है हमारा 48, तो ये हमारा हो गया 2 2 ज़ा और 2 4 ज़ा 2 1 2 0। अब ये हमारा गया 24 5 ज़ा, ठीक है, 5 4 से 20 और 5 2 से 10 और 2 12। तो आई हमारा सी के क्रॉस आ गया 5 एम्पियर, क्लियर हो गया। अब हमें दिया है आई निकालना है हमें ए और बी के क्रॉस, लेकिन ये दोनों हमारे सीरीज में हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करेंगे तो ये 48 है, ये भी 48 है, क्या हो गया हमारा 96 हो गया। तो करंट अक्रॉस ए एंड बी कितना होगा, इसको हमने 96 कर लिया, तो आई ए बी क्या हो गया आपका यहाँ पर ए एंड बी, वी अपॉन आर अगेन आ गया। वोल्टेज यहाँ पर क्या है 240 रहेगा, लेकिन आर कितना हो गया यहाँ पर 96। तो ये आ गया हमारा 96 को से 240 को आप डिवाइड करोगे तो 96 2 सा हो गया आपका 6 2 6 से हो गया 12, 2 9 से 18 और 1 19 हो गया। 10 में से 2 गया 8, 13 में से 9 गया 4, डेसिमल लगाया 0 आ गया। 5 सा 5 6 सा 30 और 5 9 सा 45 और 3 48, तो 2.5 कितना आ गया हमारा 2.5 एम्पियर। तो यानी हमारा जो आई ए बी आ गया वो कितना आ गया, आई अक्रॉस ए बी आ गया हमारा, यहाँ पर लिख लेती हूँ सही से, आई ए बी की वैल्यू आ गई हमारी, यानी कि ए और बी दोनों के अक्रॉस कितना जाएगा 2.5 एम्पियर, क्योंकि हमने दोनों को यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर क्या हो गया था हमारा 96 का एक रजिस्टर हो गया था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए व्हेन S1 S2 एंड S3 आर क्लोज। तीनों को हमने जब क्लोज कर दिया है
तो पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए कितना होगा? पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए तो वैसे ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, दैट इज़ 1.2 किलोवाट। अगेन हम करेंगे तो हमारा सेम आंसर आने वाला है, राइट? कैसे आएगा ये आंसर? करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है? तो पावर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? P इक्वल हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन आर सिंपली, ठीक है? ये हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, तीनों स्विचेस हमारे कनेक्टेड है। तो V की वैल्यू कितनी है हमारी? 240 इंटू 240 आ गया, राइट? और R कितना है हमारे पास? R है हमारा 48 अपॉन 48 आ गया यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 48 है, 12 फोर ज़ा 12 टू ज़ा 0, 4 5 ज़ा 40, 5 0 आ गया, 5 4 ज़ा 20 आ गया, 5 टू ज़ा 10 एंड टू 12, ये हमारा वॉट में आ गया आंसर। P इज इक्वल टू 1200 वॉट आ गया। यदि इसको किलो वॉट में जो कि दे रखा है वो आपको 1.2 किलो वॉट दिया है, जो कि 1200 वॉट के बराबर होता है। तो ये हमारा थर्ड आंसर भी आ गया। आई होप अच्छे समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।